बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 13 का ये लेक्चर नंबर 2 है और ओवरऑल सेकेंड ईयर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 21, सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट को हमने अंडरस्टैंड किया। अब ये किस किस सोर्स से पैदा किया जा सकता है और फिर हम इसके इफेक्ट्स कहाँ कहाँ देखते हैं। सोर्सेज ऑफ करंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। सेल्स विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल या बैटरीज जो हैं वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू एनर्जी जो है वो, ये आगे मैं बहुत डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो एनर्जी मिलती है चार्जेस को, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। दूसरा ये भी आप जानते हैं, आम लाइफ के अंदर आपको पता है कि जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, इसमें जो इनपुट है वो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल वर्क। मींस आप मैकेनिकल वर्क इनपुट पे करवाएंगे और आउटपुट पे आपको क्या होगा, ये आप किसी भी हाथ के थ्रू, पेट्रोल के थ्रू, फ्यूल के थ्रू इनपुट पे मैकेनिकल वर्क करवाएंगे और आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तीसरी चीज है थर्मोकपल, ये शायद नाम आपने थोड़ा सा कम सुना हुआ है। विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें हम दो वायर्स ले लेते हैं, ठीक है, उन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों की नेचर डिफरेंट होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जैसे पानी जो है ना, हाइट क्रिएट अगर हो जाए तो पानी ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो करता है, तो इस तरह अगर पोटेंशियल क्रिएट करवा लें तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इसमें आप हीट एनर्जी के थ्रू, ठीक है, एक एंड को आप सपोज कर लें हीट देंगे, दूसरे को सपोज कर लें आप उसका टेम्परेचर लो करेंगे, तो वो हीट डिफरेंस की वजह से वहां पे क्या होगा, ईएमएफ क्रिएट होगी और करंट फ्लो करेगा। तो ये थर्ड सोर्स है थर्मोकपल, विच कन्वर्ट हीट एनर्जी। ये देख ले तमाम के इनपुट्स डिफरेंट है लेकिन आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चौथी टाइप, ये भी फेमस है जिसको आप जानते हैं, और ये क्या है, सोलर सेल। सोलर सेल क्या करते हैं, विच कन्वर्ट सनलाइट, विच कन्वर्ट सनलाइट इनटू सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इसकी फोर्थ टाइप है। तो ये आपने चारों टाइप 1 बाय 1 जो है ना, इनको याद रखना है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ करंट। अब क्योंकि करंट एक इस तरह की चीज है जिसको आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके इफेक्ट से आपको पता चलेगा कि करंट कहां पे कम है कहां पे ज्यादा है। दो फेमस, तीन है, उसमें से हम अभी दो जो है ना उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हीटिंग इफेक्ट। जी, हीटिंग इफेक्ट जो है आप बहुत सी जगहों पे चेक करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर्स के अंदर, केटल्स के अंदर, टोस्टर्स के अंदर और इलेक्ट्रिक आयरन्स के अंदर। कैसे, उसकी बिहाइंड फिजिक्स क्या है उसको हम देखते हैं। बहुत आसान सी बात है। ये मैंने यहाँ ये डायग्राम बनाई है, ये आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बनानी, लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए यही सारी कहानी है यहाँ पे। देखिए, जब आप करंट देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, जितना ज्यादा करंट देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से करंट ज्यादा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उनके पास एनर्जी जब बढ़ेगी तो वो, ये जो एटम्स हैं ये आगे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ये एटम वाइब्रेट कर रहे हैं। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इनके साथ हिट करेंगे तो इनकी वाइब्रेशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जब इनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो ये आपस में कोलाइड करेंगे। जब ये आपस में कोलाइड करेंगे तो इनकी कोलिजन की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये बेसिक मेथड है, यहां से भी हम इसको रीड कर सकते हैं। करंट फ्लो थ्रू अ मेटालिक वायर ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हम पहले भी बता चुके हैं। ड्यू टू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर मोशन, जो उनकी मोशन का पाथ है, दे कोलाइड फ्रीक्वेंटली विद एटम्स ऑफ द मेटल। ये अगर एटम जो है ना वो ऐसे, मेटल का एटम ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन आके उसको हिट करेगा। हर कोलिजन में क्या होगा, वाइब्रेशन क्या होगी, एटम की बढ़ जाएगी। जब वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तो वो दूसरे के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा। इस कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। और इसका फार्मूला क्या है, हीट का, हीट एनर्जी है। तो हीट को हम इस फार्मूले से भी तो मेजर कर सकते हैं, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। दिस इज अ टाइम नॉट अ टेम्परेचर। ये आपने बाद में लिखना भी है कि टी किस चीज को शो कर रहा है, टेम्परेचर को। अब पावर लॉस जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर लॉस, आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, कि करंट कितना है, आई स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितनी है, तो पावर लॉस होगा आई स्क्वायर आर। अगर आपने हीट बढ़ानी है, करंट बढ़ा दें, जो आप रेजिस्टर यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ा दें, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो हीट इक्वल होगी पावर मल्टीप्लाइड बाय
टाइम। तो पावर क्या है, आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाइड बाय टी। तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आई स्क्वायर आर टी। तो ये इक्वेशन आपने यूज करनी है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट। तो यहां पे ये जो कहानी मैंने बताई है आपको, ये आप लाइंस में बताएंगे, इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस कहां पे हैं, ये 2 या 4 नाम बता देंगे, ठीक है। ये वाला आपने एग्जाम में नहीं बनाना, जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेकंड पॉइंट है मैग्नेटिक इफेक्ट। बहुत आसान सी बात है। मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था, एम्पियर्स लॉ कहलाता है। सपोज कर लेंगे उसने एक शीट ली है और यहां पर अगर आप किसी कंडक्टर में से, ये वायर है, सपोज कर लेंगे एक वायर है, उसमें से अगर आप करंट फ्लो करवाते हैं तो करंट जब फ्लो करेगा, सपोज कर लेंगे अगर वायर है, ये कोई कंडक्टर है, इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो उसके गिर्द मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ। अब जितना करंट ज्यादा फ्लो करेगा, जितना करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, जो मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी ज्यादा होगी। करंट कम कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। इसमें एक पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, उसमें हम डिटेल के साथ करेंगे। यहां पे आपने मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या याद रखना है कि अगर आप किसी कंडक्टर में से करंट को फ्लो करवाते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। इसलिए मैंने यहां लिखा है बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये आपने इसको याद रखना है। और आपको पता है कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत सी जगहों पे आप यूज करेंगे, मोटर्स के अंदर। द मैग्नेटिक इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन द डायरेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट। ऑल द मशीन्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक मोटर्स आल्सो यूज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें आप ये वाली डायग्राम बहुत आसान वे से बना सकते हैं। ये देखें, ये करंट फ्लो कर रहा है ना, अगर करंट नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे बनेगी इस फॉर्मेट में, ठीक है। और ये दूसरा वे है, इसमें ना यहाँ पे डॉट लगाया गया है, यहाँ पे ये शुरू करवाया गया कि यहाँ जो वायर है उसमें जो करंट है, ये डॉट का मतलब एक होता है क्रॉस इनटू द पेज, यानी करंट अंदर की तरफ है, डॉट का मतलब है करंट बाहर की तरफ है। और ये सॉलिनॉइड है, ये हम बाद में देखेंगे, उसमें मैं ये दोबारा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है ना ये डायग्राम दोबारा आएगी। अभी आपने जस्ट एक लाइन इसके अंदर याद रखनी है कि जब आप करंट फ्लो करवाते हैं तो किसी कंडक्टर के अंदर, तो उसके गिर्द क्या क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी। करंट जीरो कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहां से पता चलता है कि करंट की वजह से क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हम इसको काउंट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर।